जब जब हम डिसिप्लिन की बात करते हैं, अनुशासन की बात करते हैं, तो देखिए डिसिप्लिन की अगर हम बात करें तो जीवन को जीने का एक तरीका है। अक्सर जब हम स्कूल में थे तो वहाँ पे जब डिसिप्लिन की बात की जाती थी, अनुशासन की बात की जाती थी, तो बात की जाती थी कि स्कूल टाइम से आना, ठीक है, प्रॉपर ड्रेस में आना, बाल छोटे होने चाहिए, नाखून बिल्कुल कटे होने चाहिए, आप अपना काम सही से करो। तो इस सारे जो अलग अलग तरीके हैं जिसको हम डिसिप्लिन में लेते थे। और आज की इस वीडियो में हम बात करें सेल्फ डिसिप्लिन की, ठीक है। तो देखिए डिसिप्लिन भी दो तरह के होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल डिसिप्लिन की बात करते हैं, जिसमें जैसे स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर स्कूल में जो टीचर्स हैं, स्कूल का जो एक कल्चर होता है, तो स्कूल में आपको डिसिप्लिन में रहना सिखाया जाता है। अलग अलग पीरियड होते हैं, टाइम होता है, लंच का भी अपना एक फिक्स टाइम होता है, अलग अलग जो सब्जेक्ट की क्लासेस होती हैं उसका भी टाइम होता है, स्कूल का भी एक टाइम होता है, सुबह किस टाइम आपको पहुंचना है, किस टाइम छुट्टी होती है। तो ये सारी चीजें हैं। और दूसरा डिसिप्लिन होता है सेल्फ डिसिप्लिन, जहां पर आप खुद से डिसिप्लिन में रहना सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सेल्फ डिसिप्लिन की, जिसको हिंदी में हम कहते हैं आत्म अनुशासन या स्व अनुशासन। इसके हम कंसेप्ट को जानेंगे और रिलेवेंस इन एजुकेशन की, शिक्षा में स्कूल में इसकी क्या प्रासंगिकता है, हम उसकी बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और देखिए जब हम बात करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन की, आत्म अनुशासन की, तो दिस इन्वॉल्व्स इंट्रोलाइजिंग रूल्स एंड नॉर्म्स की, इसमें नियमों और मानकों को आंतरिक बनाना शामिल है, ठीक है। देखिए एक टाइम होता है कि जैसे स्कूल में आप जाते हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे आपको सुबह एक ही आपका 8 बजे का स्कूल है, तो फिर आप बिल्कुल एक शेड्यूल बना लेते हैं कि सुबह 6 बजे उठना है, तैयार होना है, फिर स्कूल के लिए निकलना है। तो धीरे धीरे अगर हम डिसिप्लिन की बात करें तो पहले आप रूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे फिर आपकी अपनी हैबिट हो जाती है। तो यहाँ पर भी सेम यही चीज की गई है कि इसमें नियमों और मानकों को आंतरिक बनाना शामिल है, ठीक है। इसको इंटरनलाइजिंग की हम बात करें, रूल्स एंड नॉर्म्स के धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 वो आपकी लाइफ में, आपकी हैबिट में चीजें आ जाती हैं। इसको हम सुबह की बात करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं सुबह जल्दी उठने की हैबिट आपको स्कूल के टाइम से पड़ती है, और धीरे धीरे बहुत सारे लोग होते हैं कि उनकी अपनी रोजमर्रा के जीवन का एक हिस्सा बन जाता है, ठीक है। दिस इनेबल द इंडिविजुअल टू रेगुलेट हिज और हर बिहेवियर विदाउट एक्सटर्नल कंट्रोल और सुपरविजन। तो देखिए सेल्फ डिसिप्लिन का एक फायदा है ना कि इसके लिए आपको कहीं से बाहर से फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अक्सर जो फैमिली मेंबर्स हैं वो आपको फोर्स करते हैं कि आपको ठीक से रहना चाहिए, डेली नहाना चाहिए, टाइम से उठना चाहिए, टाइम से पढ़ना चाहिए। स्कूल में भी आपको डेली है कि आपको प्रॉपर ड्रेस के साथ आना चाहिए, सुबह टाइम से आना चाहिए, आपका होमवर्क भी आपको टाइम से कंप्लीट करना चाहिए। तो डिसिप्लिन का जो स्टार्टिंग वाला रूप होता है ना, हम देखते हैं वो एक्सटर्नल होता है, बाहर से लोग, ठीक है, चाहे फोर्सफुली या सख्त नियमों के साथ आपको डिसिप्लिन में रहना सिखाते हैं। लेकिन धीरे धीरे एक टाइम बाद जब आप कि उस हैबिट में आ जाता है ना, तो फिर धीरे धीरे वो इनर हो जाता है। तो दिस इनेबल्स द इंडिविजुअल टू रेगुलेट हिज और बिहेवियर विदाउट एक्सटर्नल कंट्रोल और सुपरविजन की। जब हम सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते हैं तो इसमें व्यक्ति को बाहरी नियंत्रण या पर्यवेक्षण के बिना अपने व्यवहार को विनियमित करने में सक्षम बनाया जाता है, कि बच्चा खुद से डिसिप्लिन में रहना सीख जाए, उसको इस तरह से बनाया जाता है, इस तरह की प्रैक्टिस करवाई जाती है। दिस इंक्लूड्स द एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम सेटबैक्स, persevere इन फेस ऑफ challenges एंड स्टे फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल, की इसमें असफलताओं से उबरना, चुनौतियों का सामना करते हुए दृढ़ रहना और दीर्घकालीन लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता है। तो देखिए डिसिप्लिन यही है कि लाइफ, ठीक है, एक लाइफ को एक डिसिप्लिन में जीना चाहिए। अगर आप एक बेहतर लाइफ जीना चाहते हैं, अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। अक्सर अगर आपकी ज़िंदगी बिखरी होती है ना, तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाते। तो आप अपनी लाइफ को, अपने गोल को, अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें, उसको किस तरह से पाना है वो डिसाइड करें, उसके हिसाब से अपना शेड्यूल बनाएं। तो इससे क्या होता है, अगर आप एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ, एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ, शेड्यूल के साथ अपना जीवन को जीते हैं, तो आपकी लाइफ में जो भी हम देखते हैं असफलताएं हैं, आप उनसे उभर सकते हैं, आप चुनौतियों का सामना भी कर सकते हैं, और आप अपने लक्ष्यों को भी पा सकते हैं, ठीक है। जितने भी सक्सेसफुल लोग आप उनके बारे में जानोगे तो आप एक जानोगे कि वो अपने टारगेट के लिए, अपने जीवन में वो डिसिप्लिन
थे, ठीक है। तो सेल्फ डिसिप्लिन इंडिविजुअल आर इफेक्टिव इन सेटिंग देयर प्रायोरिटीज एंड मैनेजिंग टाइम, के स्व अनुशासित जो व्यक्ति होते हैं, लोग होते हैं, जो उनकी अपनी प्रायोरिटीज होती है, ठीक है, उसको निर्धारित करने में और समय का प्रबंधन करने में प्रभावी होते हैं। इन्हीं तरीकों से तो वो अपने जीवन को सफलता की ओर ले जाते हैं, अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। दिस इंक्लूड्स टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शन एंड लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक, कि इससे इसमें अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेना और गलतियों से सीखना शामिल होता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपकी जो लाइफ है ना बिना डिसिप्लिन के होगा तो बिल्कुल उथला पुथला सा हो जाएगा, बिखर जाएगा। और डिसिप्लिन के साथ आप जिएंगे, ठीक है, एक तरीके के साथ आप जिएंगे तो आप हमेशा अपनी गलतियों से सीखेंगे, अपने लक्ष्यों को, देखिए लाइफ में हर कोई कुछ ना कुछ बनना चाहता है, ठीक है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं, ठीक है, कि अपने जो टारगेट है, अपने जो लक्ष्य है, ठीक है, ज्यादातर लोग सिर्फ सोचते हैं, लेकिन जो करता है ना, तो उसको अपनी लाइफ को एक पूरे डिसिप्लिन में, एक शेड्यूल के साथ चलता है, तभी अपनी गोल को अचीव करता है। तो इसमें अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेना, जो आप बनना चाहते हैं उन कार्यों को करने की जिम्मेदारी लेना, अपनी गलतियों से सीखना और आगे बढ़ना, ये सारी चीजें शामिल हैं। अगर हम रिलेवेंस इन स्कूल की बात करें तो स्टूडेंट विद स्ट्रॉन्ग सेल्फ डिसिप्लिन आर बेटर इक्विप्ड टू स्टे फोकस ऑन देयर स्टडीज, कंप्लीट असाइनमेंट ऑन टाइम एंड इंगेज इन इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स, की मजबूत आत्म अनुशासन वाले विद्यार्थी अपने पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने, समय पर असाइनमेंट पूरा करने और प्रभावी अध्ययन आदतों को अपनाने में बेहतर रूप से सक्षम होते हैं। और देखिए यहाँ पर ये बात आपको भी जाननी जरूरी है कि मान लो जो बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं होते तो बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं। और देखिए स्पोर्ट्स में भी एक अच्छा एथलीट बनने के लिए, एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनने के लिए भी डिसिप्लिन में रहना, पंक्चुअल रहना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो आप चाहे एजुकेशन से जुड़े हैं, चाहे आप स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, किसी फील्ड से जुड़े हैं ना, जीवन में डिसिप्लिन अगर आपके होगा तभी आप अपने टारगेट को, अपने लक्ष्यों को अचीव कर पाएंगे। आत्मानुशासन विद्यार्थी कक्षा में सकारात्मक व्यवहार प्रदर्शित करने में अधिक सक्षम होते हैं, जिससे सकारात्मक शिक्षण वातावरण का निर्माण होता है। सेल्फ डिसिप्लिन स्टूडेंट आर मोर लाइकली टू डिस्प्ले पॉजिटिव बिहेवियर इन द क्लासरूम, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। जितने भी आप स्पोर्ट्स पर्सन देखो, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्पोर्ट्स पर्सन, जितने भी सक्सेसफुल आप पर्सनैलिटी देखेंगे ना, तो उनकी लाइफ में ये चीज़ कॉमन था कि अपने गोल को पाने के लिए उन्होंने पूरी मेहनत की, ठीक है, एक डिसिप्लिन के साथ अपनी लाइफ को उन्होंने जिया और जीते हैं, तभी तो लोगों के लिए रोल मॉडल है। दिस प्ले अ रोल इन रेगुलर अटेंडेंस एंड पंक्चुअलिटी, स्कूल की बात करें, इसेंशियल फैक्टर फॉर एकेडमिक सक्सेस की है। नियमित उपस्थिति और समय की पाबंदी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे बच्चों को एकेडमिक की बात करते हैं तो सक्सेस मिलती है, ठीक है। आप नॉन एकेडमिक की बात करोगे, दोनों फील्ड, चाहे शिक्षा हो गया, चाहे स्पोर्ट्स हो गया, ठीक है, चाहे म्यूजिक डांस, जो भी आप फील्ड लेंगे, तो हर फील्ड में डिसिप्लिन जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि डिसिप्लिन जो होता है, ठीक है, एक तरह से इंसान को खुद पर, खुद के बिहेवियर पे, खुद के जो आदतों पे कंट्रोल करना सिखाता है। और जब आप अपने जीवन में खुद की जो एक्शन है, जब उस पर आप कंट्रोल करने लगते हैं ना, तो आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं, अपने टारगेट को आप अचीव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट विद सेल्फ डिसिप्लिन परफॉर्म बेटर इन एग्जाम, के आत्म अनुशासन वाले बच्चे, जो विद्यार्थी होते हैं, ठीक है, परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। देखिए जिन स्टूडेंट में बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं होता उनके पास कभी टाइम नहीं होता, और जो बच्चा एक डिसिप्लिन के साथ, एक शेड्यूल के साथ अपनी लाइफ को जीता है, अपने काम को करता है, तो उसके लिए हर चीज़ के लिए उसके पास समय होता है। तो दिस हेल्प स्टूडेंट टू सेट देयर लाइफ गोल, इससे विद्यार्थियों को अपने जीवन लक्ष्यों को निर्धारित करने में मदद मिलती है। अब हम बात करते हैं वेज टू प्रमोट सेल्फ डिसिप्लिन इन स्कूल, की विद्यालय में आत्म अनुशासन को बढ़ाने के क्या तरीके हैं, किन तरीकों से बच्चों में सेल्फ डिसिप्लिन को बढ़ाया जा सकता है। तो पहला क्या है कि इंटीग्रेटिंग कैरेक्टर एजुकेशन इनटू द करिकुलम, की चरित्र शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करना। अब अक्सर लैंग्वेज आप पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, वहाँ पर अलग अलग तरह की स्टोरीज होती हैं, सोशल साइंस में भी आप एक कोई चीज़ें देखने को मिलती है, तो वहाँ पर, ठीक है,
मतलब स्टोरी के माध्यम से, अलग अलग कहानियों के माध्यम से क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों के माध्यम से बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन सिखाई जाती है। बच्चों को डिसिप्लिन के क्या फ़ायदे हैं, बच्चों का किस तरह से कैरेक्टर डेवलपमेंट किया जा सकता है, चरित्र का विकास किया जा सकता है। तो इनके माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है, मतलब अच्छी चीज़ें, अच्छे हैबिट्स बच्चों में डाले जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ करिकुलम में ऐड करना चाहिए और ऐड होते भी हैं। ऑर्गेनाइज प्रोग्राम डेट हेल्प स्टूडेंट डेवलप इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस एंड इंटरपर्सनल स्किल, के ऐसे कार्यक्रम विद्यालयों में आयोजित किए जाने चाहिए जो बच्चों में भावनात्मक विकास, ठीक है, आत्म जागरूकता और पारस्परिक कौशल विकसित करने में मदद करें। ठीक है, जहाँ पे बच्चे एक दूसरे से ज़्यादा संपर्क में रहें, एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े रहें, बच्चे सेल्फ डिसिप्लिन रहें, मतलब सेल्फ अवेयरनेस की भी यहाँ पर बात की जा रही है। तो इन तरीकों से भी बच्चों में सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो बच्चों में मतलब उनको सिखाया जा सकता है, सेल्फ डिसिप्लिन में रहना बताया जा सकता है। और अप्लाई पॉजिटिव रेनफोर्समेंट स्ट्रेटजी टू एनफोर्स सेल्फ डिसिप्लिन बिहेवियर, कि देखिए यहाँ पर टीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी बच्चों को काम करें, जो भी बच्चों को काम दें, तो बच्चों को हमेशा जब काम के बीच बीच में बच्चों को रेनफोर्स करना चाहिए, पुनर्बल देना चाहिए, और सकारात्मक। ठीक है, बच्चा जो भी एफर्ट लगा रहा है तो उस पर टीचर का रिस्पांस पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इन तरीकों से भी बच्चों को सेल्फ डिसिप्लिन में रहना सिखाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि टीचर बच्चों की तभी, मतलब बच्चे टीचर की तभी सुनेंगे जब टीचर और बच्चों के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप होगा। तो इसके लिए टीचर्स को भी बच्चों को समय देना, बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के साथ एक पॉजिटिव जो हम कह सकते हैं ना कि बिहेवियर होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा टीचर कैन सेट आइडियल एग्जाम्पल बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग सेल्फ डिसिप्लिन देमसेल्फ, की अगर बच्चों में आप सेल्फ डिसिप्लिन, बच्चों को मतलब सेल्फ डिसिप्लिन में रहना सिखाना चाहते हैं ना, तो टीचर का भी डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि टीचर बच्चों के लिए एक रोल मॉडल होते हैं। ठीक है, टीचर टाइम से आते हैं, अपनी क्लासेस लेते हैं, प्रॉपर ड्रेस में आते हैं, तो उसका बच्चों के ऊपर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर टीचर्स को मतलब खुद हम कह सकते हैं कि टीचर खुद अगर डिसिप्लिन में रहेंगे तो तभी वो अपने बच्चों को डिसिप्लिन में रहना सिखा सकते हैं। इसके अलावा माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो घर वालों की भी यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है। तो कोलेबोरेशन विद पेरेंट्स इन इज इम्पोर्टेंट टू स्ट्रेंथन सेल्फ डिसिप्लिन स्टूडेंट, की स्कूल को, टीचर्स को बच्चों के साथ बच्चों के पेरेंट्स के साथ संपर्क में रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उन्हीं के सहयोग से वो बच्चों में डिसिप्लिन है, सेल्फ डिसिप्लिन है, वो डेवलप किया जा सकता है। तो ये कुछ तरीके हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।